अध्यक्ष पद के लिए मैं जीता, मंत्री नीलेश यादव जीता, उपाध्यक्ष है टंकी है, राजा सेन गुप्ता है, सब मंत्री जिम्मेदारी को ली और पूरा की। जिम्मेदारी लेते ही हम लोग को फर्स्ट मंगल आरक्षण जुलूस के रूप में लाखों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होते हैं। अधिकारी या अध्यक्ष मंत्री नहीं भी बन पाए हैं, महामंडल में अपना योगदान देते आए हैं, उनको बुलाकर हर अखाड़ा के मुखिया अध्यक्ष मंत्री को निमंत्रण कार्ड भेजकर निमंत्रण करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग महावीर मंडल 2029 से रामनवमी का शुरुआत प्राचीन हनुमान मंदिर से करते आए। हमारे पूर्वजों ने जो संस्था बनाई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने उसको निभाते आया है। और महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो है, यहाँ वार्षिक चुनाव होता है हर वर्ष। यहाँ टोटल 2400 मेंबर हैं। 2400 मेंबर में रेनुअल जो कराते हैं, 100 रुपया मेंबर फीस रेनुअल कराते हैं। जितने लोग रेनुअल कराते हैं उन्हीं के बीच चुनाव होता है। इस वर्ष लगभग 893 रेनुअल हुआ था, जिसमें चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ, जो विजेता जीत के आए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं जीता, मंत्री नीलेश यादव जीता, उपाध्यक्ष है टंकी है, राजा सेन गुप्ता है, सब मंत्री संतोष साहू जी हैं, प्रकाश चंद्र सिन्हा जी हैं और कोषाध्यक्ष आनंद जलाल जी, ये सब अधिकारी चुन के आए। और हम लोगों ने कार्यभार लिया, मतलब लगभग 10-12 दिन हम लोग को मिला चुनाव में। और आप लोग जानकारी देना चाहते हैं, बहुत लोग हमसे बात करती है कि रेनुअल फीस में लाखों रुपया आता है, क्या होता है? तो लाखों रुपया खाली इस महावीर मंडल में खर्चा नहीं होता, चुनाव प्रक्रिया में खर्चा होता है। जो हमारे चुनाव अधिकारी चुनाव करवाते हैं, उसमें 1,13,000 रुपया रेनुअल में आया था, जिसमें मात्र 28,000 रुपया हम लोगों को सौंपा गया, जो कि बाकी चुनाव में जो खर्च दिखाया गया। बीते वर्ष जो कमेटी थी, उन लोगों ने भी हम लोगों को खास जो होता है, यहाँ इतना वर्षों को पुराना संस्था है, रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो पन्नों में रिकॉर्ड मिला मात्र 14,000 रुपया और 24,000 रुपया, यही लगभग हम लोग रिकॉर्ड मिला। हम लोगों ने कम समय में महावीर मंडल की जिम्मेदारी को ली और पूरा की। जिम्मेदारी लेते ही हम लोग को फर्स्ट मंगल आ गया। फर्स्ट मंगलवार से ही हम लोग का शोभा यात्रा हर अखाड़ा में जाके बोलना पड़ा, आज मंगलवार ही है, शोभा यात्रा निकाली, कितना संख्या में झंडा लेकर आइए, बाजा गाजा लेकर आइए। सभी लोग आया, हम लोग स्वागत किए। और महावीर मंडल के लोग जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने रामनवमी श्रृंगार समिति का भी गठन किया, जो कि स्वागत शिविर लगाते हैं, स्वागत समिति के रूप में आते हैं। जितने भी महावीर चौक में अखाड़ाधारी झंडा लेके आते हैं, रामनवमी श्रृंगार समिति स्वागत समिति के रूप में उनका स्वागत करते हैं, और महावीर मंडल के लोग उसके साथ में उन लोगों का स्वागत करते हैं। मुख्य आयोजन रहता है महावीर मंडल का नवमी का, जो कि विभिन्न क्षेत्र से, रांची और रांची के आसपास के क्षेत्र से भी जुलूस के रूप में लाखों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होते हैं। बजरा, पंडरा, बड़गाय, कोकर, पीनू, लालपुर, अलग अलग क्षेत्र से, बांधगाड़ी, कटमकुल्ली, बहुत दूर क्षेत्र से जो जुलूस आते हैं। सारे जुलूस तो जुलूस कचहरी रोड होके हमारे फरालाल तक पहुंचते हैं। रातू रोड, बजरा, बड़गाई की जो जुलूस है, ये जुलूस जाके फरालाल में पहुंचते हैं। वहाँ भारत मिलप होता है, भारत मिलप करते हैं। वहाँ से फिर हम लोग सारा जुलूस तपोवन की ओर जाते हैं। तपोवन की ओर जाके तपोवन के मंदिर में झंडा पूजा करके, हनुमान जी का भजन कीर्तन के बाजा गजा बजा के अपने अपने अखाड़ा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बहुत समय कम होने के कारण शुरू से हमारी महावीर मंडल को जो कार्य करना चाहिए था वो कर नहीं पाते। आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम कर रहे हैं, कल लास्ट मंगलवार को हम लोगों ने सभी अखाड़ाधारी को तलवारें बांटा, महाबली का पताका बांटा। और आयोजन खत्म करने के बाद जब हमारा रामनवमी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी की छठी होती है, उसके बीच में हम लोग रामनवमी समापन समारोह करते हैं, जिसमें सम्मान समारोह भी करते हैं, जिसमें हमारे जितने सीनियर पदाधिकारी जो बुजुर्ग अभिभावक है सीनियर,
पूर्व अध्यक्ष है, मंत्री है, या फिर महावीर मंडल के जो पूर्व अधिकारी या अध्यक्ष मंत्री नहीं भी बन पाए हैं, महामंडल में अपना योगदान देते आए हैं, उनको बुलाकर हर अखाड़ा के मुखिया अध्यक्ष मंत्री को निमंत्रण कार्ड भेजकर निमंत्रण करेंगे। उसके बाद सम्मान समारोह करेंगे और भंडारा में जलपान जो भी होगा व्यवस्था की जाएगी। और आने वाले वर्ष के शुरुआत की घोषणा करेंगे हम लोग कि 2027 में जो रामनवमी हो उनको समय मिले। और मैं चाहूँगा इस बार जो हमारा काल खत्म होगा, फरवरी लास्ट वीक में हम लोग अपना जो पदभार छोड़कर हम लोगों ने गठन किया है उसका भी लिस्ट देंगे आपको। सर्व सलाहकार समिति उनके हाथ में सौंपेंगे। हमारे जो सीनियर हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभिभावक है, जो गार्जियन के तौर पर महामंडल में हरदम स्थापित रहे और हम लोग को दिशा निर्देश देते रहे, उन लोगों को हाथ में सौंप के उन लोगों को चुनाव प्रक्रिया की ओर अग्रसर करें कि आप चुनाव पदाधिकारी चुने और कम से कम रामनवमी के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो अधिकारी बनते हैं उसको समय दिया जाए कि कोई भी अधिकारी बनते वो बैठे नहीं, उनका भी घर परिवार दुकान हर तरह का काम होता है। हम लोगों ने आज 1 महीना से, हमारा व्यवसायिक आदमी है, दुकान तो जाता ही नहीं, सिर्फ स्टाफ है पूजा कर रहा है, वाइफ का तबीयत खराब है दिखाने जा रहा हो, तो बहुत तरह का काम होती है। तो हर व्यक्ति को किसी काम के लिए समय चाहिए होता है। तो मेरा ही प्रयास रहेगा आने वाले वर्ष में जो भी पदाधिकारी बनेंगे, मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, मेरा आदत है, मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो 12 साल बाद लड़ा, इस बार चुनाव लड़ा, फिर सोचे कि 2 साल 4 साल 5 साल हम चाहेंगे जो हमारे बड़े भाई बुजुर्ग या जो जिसको आना चाहिए उसको एक बार भी अध्यक्ष बने। हर किसी का तमन्ना होता है कि हम भी पदभार लें, अपने अनुसार महावीर मंडल को और आगे बढ़ाए। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मानित करूंगा कि आप आइए अध्यक्ष बनिए। इस बार भाई लोग बोला था कि आप आइए, कुछ भी तो बोला तुम बनो, ऐसे तो मैं अध्यक्ष रहूं ना रहूं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बहुत को पुराने हैं, जान रहे हैं कि मैं वर्षों से रामनवमी श्रृंगार समिति में हनुमान जी का सेवादार बनकर काम किया। अध्यक्ष मंत्री पद मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मैं पदाधिकारी नहीं रहता हूँ तो भी रामनवमी मेरे हृदय में है, राम हनुमान जी का भक्त हूँ, हृदय से काम करता हूँ। मैं चाहूँगा आने वाले हमारे जो भी महावीर मंडल के अधिकारी हो इसी तरह काम करें। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो माहौल राजनीति हो जाता है। जहाँ चुनाव हुआ माहौल राजनीति होता है, कुछ आपके पक्ष के हैं, कुछ उसके पक्ष के हैं, तो उसमें लोग क्रिटिसाइज करके डिस्टर्ब करने का प्रयास राजनीति में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक माहौल को हटा दें। हमारा प्रयास यही रहता है चुनाव खत्म और जो भी कमेटी के लोग मिलकर चुनाव चलाए, मगर ऐसा होने वाला नहीं होता है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम लाख समेटने का प्रयास करें, लोग कभी हमको कुछ करेगा, हमारे उपाध्यक्ष को करेगा, कोई मंत्री को करेगा, पिन मार के, आप समझ रहे हैं, आप तो बड़े बड़े नेता और के पास भी जाते हो क्या माहौल है। मगर मैं उनसे विनती करूंगा, आप अगर हनुमान जी का भक्त है, राम जी का भक्त है, तो इस धार्मिक संस्था को राजनीतिक संस्था ना बनाए। मैं पत्रकार बंधु से क्षमा चाहता हूँ, मैंने देखा अगर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता तो हमारा न्यूज नहीं करता।